खूब वायरल हुई कि जब उन्होंने कहा कश्मीर की वजह से ये क्रिकेट एक जिहाद है, भारत को हर हाल में उतारना है। उनकी शख्सियत को आप किस तरह से आंकते हैं? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत के बारे में, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में उन्होंने बहुत छोटी बात की, कोई बड़ा दिल नहीं दिखाया और इसीलिए कोई भरोसा नहीं बना कि इमरान खान के रहते हुए भारत पाकिस्तान के संबंध क्रिकेट जैसे होंगे जहां हम दोस्ताना ढंग से एक दूसरे के खिलाफ क्रिकेट खेलते हैं। अगर हम उनके, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सर द फॉलिंग ऑफ अ लेजेंड, क्या यही इमरान खान का क्रिकेट से लेकर राजनीति का सफर रहा? क्योंकि अगर हम उनको देखें, पाकिस्तान, नया पाकिस्तान का उन्होंने वादा किया था, लेकिन आज ऐसी हालत है कि 50% पाकिस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिर गया, जीडीपी में भारी गिरावट आई, लोगों में असंतोष हुआ। हालांकि उन्होंने संडे को जो रैली की थी उसमें भारी वहां पर लोग पहुंचे थे, उसी की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने जो सोचा था वो वहां के मुल्लाओं में और सेना के बीच में एक कठपुतली बनकर रह गए। इनको खुश करने, उनको खुश करने में उन्होंने शायद पूरा प्लॉट ही कहीं पर खो दिया, जिसकी वजह से आज आर्मी ने भी, सेना जिसने उनको 156 सीटें मिलने के बावजूद 172 तक, 178 तक पहुंचाया था, उसने भी हाथ खींच लिया। यशवंत जी, बिल्कुल सही कहा आपने। वो फौज की कठपुतली थे। फौज ने उनसे कहा भारत के खिलाफ बयान दो, प्रधानमंत्री के खिलाफ बयान दो। उन्होंने ऐसा किया। जब तक फौज का आशीर्वाद उनके ऊपर रहा तब तक वो प्रधानमंत्री बने रहे। फौज का आशीर्वाद समाप्त हो गया तो वहां के विपक्ष को लगा कि अब मौका है इमरान खान को गिरा देने का। अब वो इस जुगत में लग गए। एक संतोष की बात जो है वो ये है कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो एक प्रजातांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत हो रहा है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस प्रजातंत्र में फेस करना पड़ता है, इमरान खान को भी फेस करना पड़ेगा। और जब 3 तारीख को वो हार जाते हैं नेशनल असेंबली में, तो ये होगा कि उनको प्रजातांत्रिक तरीके से हटाया गया। फिर कोई दूसरा आता है उनकी जगह, वो भी शायद प्रजातांत्रिक तरीके से आएगा। लेकिन भारत में हम लोगों को इस बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि इन सब के पीछे, इस प्रजातांत्रिक प्रणाली के पीछे भी पाकिस्तान की फौज का हाथ है। दो नजरिए हो सकते हैं इसको देखने के। एक तो पाकिस्तान को लेकर भी सवाल है कि जो वहां पर एस्टैब्लिश, जिसका आपने जिक्र भी किया पहले, सेना के हाथ में सब कुछ रहता है। 30 प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बदल चुके हैं वहां पर। कोई अपना टर्म, लोकतांत्रिक तरीके से चुना हुआ पूरा टर्म पूरा नहीं कर पाता है। इसकी वजह आप क्या सकते हैं, कि क्या वाकई पाकिस्तान को गवर्न करना, वहां राज करना इतना मुश्किल है? इन परिस्थितियों पर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान को अगर गौर से आप देखें, पाकिस्तान के सिस्टम को, तो आप पाएंगे कि वहां प्रजातंत्र का एक ढोंग है, लेकिन सचमुच का प्रजातंत्र वहां नहीं है, क्योंकि सारा कुछ फौज नियंत्रित करती है। और इमरान खान जो लगभग 44 महीने रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। आपने जिक्र किया वहाँ की आर्थिक स्थिति का, आपने जिक्र किया वहाँ की सामाजिक स्थिति का। हर हालत में अगर हम देखें तो पाकिस्तान नीचे गिरता चला गया और आज पाकिस्तान ऑलमोस्ट बास्केट केस बन गया है। अगर आने वाले दिनों में IMF ने और चीन ने या सऊदी अरेबिया ने, जो उनके मित्र देश हैं, उन्होंने मदद नहीं की पाकिस्तान की, तो वहाँ के लोगों को भारी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा।